नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉक। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के आने के बाद हर तरफ सवाल उठ रहे हैं। क्या मेरा डेटा सेफ है? क्या फेसबुक मेरी चैट पढ़ लेगा? ऐसे में फेक न्यूज़ के चैंपियन व्हाट्सएप के ही बारे में फेक न्यूज़ चल रहे हैं, जो लोगों को सही जानकारी देने के बजाय और कन्फ्यूज़न बढ़ा रही है। इन्हीं कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर काज़िम रिज़वी। काज़िम एक पब्लिक पॉलिसी एंटरप्रेन्योर हैं और पॉलिसी थिंक टैंक द डायलॉग के फाउंडर हैं। पेशे से काजिम एक लॉयर हैं। पॉलिसी इकोसिस्टम में इनका थिंक टैंक टेक्नोलॉजी, एनर्जी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और डेवलपमेंट स्टडीज पर फोकस करता है। काजिम जी से इस बातचीत में हम व्हाट्सएप की पॉलिसी, आम तौर पर चलने वाले ऐप्स की डेटा कलेक्शन प्रैक्टिस और हमारे डेटा प्रोटेक्शन कानून वगैरह से जुड़ी बातों को डिस्कस करेंगे। काजिम जी, आपका द लल्लन टॉप पर स्वागत है। इससे पहले हम व्हाट्सएप की तरफ बढ़ें, हम पहले एक ब्रॉडर सब्जेक्ट पर आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि अपनी प्राइवेसी को लेकर हमारे देश में ज़्यादातर लोगों का एटीट्यूड है कि मेरा डेटा लेकर ये कंपनियां कर क्या लेंगी। तो व्हाट्सएप के केस में भी बहुत सारे लोगों का यही एटीट्यूड है। तो एक एक्सपर्ट के तौर पर आप इस सवाल को कैसे टैकल करेंगे कि डेटा का क्या इंपॉर्टेंस है और आमतौर पर कंपनियां इस डेटा का क्या करती हैं? शुक्रिया, धन्यवाद फैजल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए आपके शो पे। और बहुत अच्छा लगा इन विषयों पे बात करने का एक और मौका मिल रहा है। तो आपका जो पहला सवाल है कि हमारा डेटा लेके कंपनियां क्या करेंगी, तो इसका मैं जो जवाब मैं देना चाहूंगा, 2-3 मिनट में लूंगा आपसे। और इसके कुछ 3 बातें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले कि हम जो 21वीं सदी की जो दुनिया में हम जी रहे हैं, वो एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन दुनिया है, जहां पे सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, इंटरनेट से, टेक्नोलॉजी से। आप वो लोगों से बात कर सकते हैं, आप कहीं जा रहे हैं तो आपको लोकेशन मिल जाती है, आप मैसेज भेजते हैं, आप वीडियो कर रहे हैं, हमारा ये जो हम बातचीत कर रहे हैं ऑनलाइन हो रही है। तो जो भी हमारे कार्य हैं, प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, अब सब डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है। और जैसे जैसे कंपनियां इस डेटा का यूज कर रही हैं, हर चीज जो है हमको एक सर्विस के तौर पे मिलती है। तो आज की डेट में अगर आप देखें, पोस्ट कोविड टाइम पे टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस और बढ़ गया है। एजुकेशन हो रही है टेक्नोलॉजी के थ्रू। आप अपनी नौकरियां ऑनलाइन कर रहे हैं, लोग घर से बैठ के अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सब कुछ अब इंटरनेट से जुड़ गया है। और ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भी जो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है, उसके हिसाब से कि भारत को एक डिजिटल हब बनाने का, और इससे काफी इकोनॉमिक पोटेंशियल, नौकरियां और बिजनेस को भी फायदा मिल रहा है। नए नए एंटरप्रेन्योर इसमें उतर रहे हैं और काफी प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच रहे हैं, और उससे उनको काफी इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिल रहा है, और इससे देश की अर्थव्यवस्था का भी बहुत फायदा हो रहा है। अब आई बात डेटा के ऊपर, तो सबसे जरूरी चीज क्या होती है आज की डेट में? सर्विस देना। अगर आप देखें इंटरनेट पे जो कि आपकी आईटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज हैं, वो डेटा के ड्रिवन सर्विसेज होती हैं। जब हम अपना डेटा शेयर करते हैं, जैसे आप लोकेशन शेयर कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ पे हैं। तो आप जैसे गूगल पे जाते हैं, लोकेशन, पहले जमाने में क्या होता था कि रास्ते पूछने पड़ते थे कि सड़क पे जा रहे हैं, अच्छा गोमती नगर जाना है लखनऊ में, तो भैया इधर से जाइएगा, उधर से जाइएगा। अब आप गूगल मैप पे जाके देखते हैं और आप पहुंच जाते हैं। पहले जमाने पे मैसेज कभी कभी पहुंचते नहीं थे, कॉल कभी लगती नहीं थी। आज की डेट में आपको एनक्रिप्टेड कॉल, एनक्रिप्टेड मैसेज मिल रही है। तो जो सर्विसेज हैं लोगों तक आज की डेट में बहुत जबरदस्त तरीके से पहुंच रही है। टेक्नोलॉजी कंपनीज क्या करती हैं कि आपका जो डेटा है वो आपसे आपसे लेती हैं, कलेक्ट करती हैं, और उस डेटा के तौर पे आपको सर्विस देती हैं। ऐसे ही आपकी सारी कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, ये सब आपका ऐसे ही अपना वो बिजनेस चलाते हैं, और इस डेटा के थ्रू वो एड्स बेचते हैं। उससे क्या होता है कि आपको जिस तरीके की चीज पसंद आती है, आप उस तरीके की चीज खरीदते हैं, आप उस तरीके की चीज बेचते हैं। तो जैसे लल्लन टॉप है, आपका भी फेसबुक पेज है, तो आप अपने यूजर बढ़ाने के लिए फेसबुक पे ऐड डालेंगे या फेसबुक पे अपना प्रचार करेंगे, तो उससे आपको लोग आपकी कम्युनिटी में आते हैं। तो इससे छोटे बिजनेस का, हर तरीके के लोगों का फायदा होता है। तो ये चीज है, और ऐसे इंटरनेट के बिजनेस मॉडल काम करते हैं। और आगे आने वाले दिनों में जैसे एआई आ रहा है, आईओटी आ रहा है, ये बिजनेस मॉडल और इवॉल्व हो रहा है। सबसे जरूरी चीज आज की डेट में हो गया है, जब डेटा कलेक्शन प्रोसेसिंग तो हो ही रहा है और वो रुकने वाला नहीं है, मगर उसको सबसे जरूरी उसके ये बात आ रही है कि प्राइवेसी ऑफ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। तो लोगों को प्राइवेसी पे ज्यादा ध्यान बिल्कुल देना चाहिए, और लोग दे भी रहे हैं। और प्राइवेसी का मतलब ये नहीं है कि डेटा नहीं शेयर करेंगे। प्राइवेसी का मतलब ये है कि आप अगर डेटा शेयर कर रहे हैं तो किसको डेटा जा रहा है, उसका क्या यूज हो रहा है,
क्या मैं ऑप्ट आउट कर सकता हूं कि नहीं, क्या मैं चाहूं कि मैं डेटा शेयर करूंगा कि नहीं, ये मेरा ऑप्शन है कि नहीं, क्या मुझे पता है कि कंपनी डेटा क्या यूज कर रही है, क्या वो थर्ड पार्टी को डेटा बेच रही है, क्या उस डेटा का मिसयूज हो रहा है, वो होती है प्राइवेसी। तो प्राइवेसी का असली ऑपरेशनलाइज जो की है आज की डेट में ये है कि आप अपने डेटा पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपको डेटा शेयर करना है आप डेटा शेयर करें, अगर आप डेटा नहीं शेयर करना है तो आप डेटा नहीं शेयर करें। ये कंट्रोल प्राइवेसी का इसका मतलब होता है। और आज की डेट में अगर आप देखें पिछले कुछ 2-3 सालों में, तो जैसे जैसे हमारा डेटा ड्रिवन दुनिया हो रही है वैसे वैसे प्राइवेसी की भी ज्यादा जरूरत हो गई है, क्योंकि अक्सर हमने ये भी देखा है कि कंपनियां और डेटा फिड्यूशरी प्रोसेसर हर तरीके के, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो पब्लिक सेक्टर हो, कई बारी डेटा का मिसयूज भी हुआ है और डेटा की गलत इस्तेमाल भी हुआ है। उससे बचने के लिए और डेटा ओनरशिप यूजरों पे लाने के लिए प्राइवेसी की बहुत जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी 2017 में, प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया था, और उसके बाद से भारत सरकार एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ पे काम कर रही है। और इस साल ये उम्मीद है कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ आएगा और लोगों की प्राइवेसी और स्ट्रांग होगी, लोगों की कंट्रोल अपनी प्राइवेसी अपने डेटा पे और होगा, और उससे लोगों का फायदा तो होगा ही, मगर कंपनियों को कैसे डेटा यूज करना है जिससे वो सर्विस दे सके, वहां पे कंपनियों का भी फायदा होगा। तो ये एक विन विन सिचुएशन है। एक लेमैन जिसको बोलते हैं, एक आम बोलचाल की भाषा में, कि अभी जैसे हम लोग तो अपने बारे में बैठकर या महफिलों में कहीं ना कहीं डेटा को लेकर बात होती है, लेकिन डेटा प्राइवेसी को लेकर एक जो ज़मीनी सवाल है, जो अगर आप किसी भी अपने रिश्तेदार वगैरह या गांव वगैरह के रहने वाले लोगों से भी या शहर के लोगों से भी पूछेंगे, तो उनका एक एक मतलब ज़मीनी सवाल यही होता है कि डेटा का कंपनी करती क्या है? क्योंकि कंपनी अपनी पॉलिसी में तो बहुत सारी चीज़ें बताती है, उनका लंबा डॉक्यूमेंट होता है। और सही बात ये है कि हर इंसान कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते वक़्त या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते वक़्त वो 5-5 हज़ार शब्दों के डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ता है कोई। तो ये कंपनियाँ कई बार इसमें तो बता रखी होती हैं कि क्या करती हैं और उसका करती क्या हैं। तो वो सारी लेकिन एक आम इंसान को अगर बताना हो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इन जनरल जो आपका डेटा कंपनियाँ ले रही हैं, तो उससे वो क्या करती हैं अपनी सर्विसेज़ को सही करने के लिए, या जो वो डेटा माँग रही हैं वो जायज़ है या जितने की ज़रूरत थी उससे बढ़कर ले रही हैं। तो इसका क्या सीन है? इसमें कुछ चीज़ें सही की जा सकती हैं या लोगों को आसानी से किस तरीके से आसानी से बताया जा सकता है कि ये आपका डेटा है, ये इम्पोर्टेंट है और आपको इसकी ओनरशिप लेनी चाहिए? फैजल जी, इसके दो पहलू हैं। हुँ, पहले तो है कि प्राइवेसी पॉलिसी हमने देखा है और इस पे काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ है कि कंपनियों की जो प्राइवेसी पॉलिसीज हैं वो बहुत ही टेक्निकली रिटन होती हैं और उनका समझना और अर्थ निकालना इतना आसान होता नहीं है एक आम आदमी के लिए। तो इस पे बहुत क्रिटिसिज्म सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में हमने ये देखा है। और होपफुली जो हमारा डेटा प्रोटेक्शन लॉ आएगा वहां पे थोड़ा सिंप्लीफाई करने के कुछ तरीके बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे उस लॉ के थ्रू। तो कंपनियों को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी इजी टू अंडरस्टैंड तो करने की जरूरत है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट होता है, एक वकील ही होगा जो समझ पाएगा, और जो टेक्नोलॉजी के जो मैदान में उतरा हुआ वकील है वही ये समझ पाएंगे। तो हुँ, प्राइवेसी पॉलिसी को सुधारने और उसको ऐसे लिखें कि लोग समझ पाए, उसकी एक जरूरत तो बहुत जबरदस्त तरीके से मेरे ख्याल में है। दूसरी बात कि अगर डेटा का क्या करती हैं और डेटा हमारा दे भी दे तो क्या होगा, इसके इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि अगर आप अपना डेटा शेयर कर रहे हैं तो क्या क्या तरीके का डेटा होता है। तो कुछ होता है जैसे पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन उसको बुलाते हैं, जैसे पीआई है, जैसे आपका नाम हो गया, आपकी लोकेशन हो गई, आपका आईपी एड्रेस हो गया, आपका एज, आपका ब्लड ग्रुप वगैरह वगैरह। उसके बाद होता है जैसे आपका पर्सनल चैट हो गया। फिर कुछ होता है मेटा डेटा, जैसे आपके फोन की बैटरी, आपके आईपी एड्रेस, एग्जैक्ट आईपी एड्रेस हो गया, आपका फोन नंबर हो गया, और अलग अलग पैमानों अलग अलग पहलुओं पे जो डेटा जैसे आप देते रहते हैं। तो इन सब डेटा से जो कंपनियां कलेक्ट करती हैं, जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप अपना लोकेशन शेयर करते हैं, तो अगर आप अपना लोकेशन शेयर कर रहे हैं तो आपको आपकी कंपनी बता सकती है कि मैप पे कि भैया आप यहाँ पे हैं और आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए इतना वक्त लगेगा। हुँ, आपने लोकेशन शेयर करी, आपको सर्विस मिल गई। उसी तरीके से आपने अपना आईपी एड्रेस आप शेयर कर रहे हैं तो उससे कनेक्शन कैसा है,
इम्प्रूव हो रहा है, खराब हो रहा है, पता चल जाता है। बैटरी की इंफॉर्मेशन जाती है, तो फोन की बैटरी खराब है, उसको चार्ज करना पड़ेगा, वो पता चल जाता है। तो ऐसे ऐसे कई तरीके के डेटा सेट जो हैं, अगर कंज्यूमर अपना दे रहा है तो उससे उसको कोई ना कोई सर्विस उससे प्राप्त होती है। तो कंपनियों का क्या रहता है कि जैसे आप अपना अपने ऑनलाइन डेटा, अपने पेमेंट्स करनी है तो अपना क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन डालेंगे, तो वो आपको देंगे, तो आप ऑनलाइन डेटा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आपको इतनी जानने की जरूरत नहीं है कि आपको कुछ खरीदना है तो आप वहीं से खरीद सकते हैं। आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं, तो उससे आपको कोई आप अपना ईमेल यूज करते हैं तो आपको ईमेल का डिटेल आपका लेता है। तो ऐसे कई तरीके के जो है डेटा सेट कंज्यूमर लोग अपना रोजमर्रा जिंदगी में देते हैं। हम जैसे हम शहरों में देख रहे हैं, गांव में देख रहे हैं, लोग कई तरीके के वीडियोस देखते हैं। लोग अपने घरों के आसपास बैठ के फोटो खींचते हैं, फोटो शेयर करते हैं, लोगों से आप आपसी बात बात होती रहती है। तो ये पर्सनल चैट एक तरीके का होता है। पर्सनल चैट जैसे हम देख रहे हैं व्हाट्सएप, सिग्नल वगैरह पे एनक्रिप्टेड होता है, तो वो डेटा कहीं नहीं जाता है, वो सिक्योर उसी पे रहता है। उसके अलावा जो मेटा डेटा होता है, जैसे लोकेशन हो गया, आईपी एड्रेस हो गया, और कई तरीके का डेटा हो गया, वो शेयर किया जाता है जिससे एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी सुधर जाए। और ये हमने देखा भी है कई बारी की जो सर्विस हम ले रहे हैं उसका काफी यूज डेटा प्रोसेसिंग से होता है। तो अगर वो कंपनी डेटा प्रोसेस नहीं करेंगी तो सर्विस देना उनके लिए मुश्किल रहता है। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि क्या कंपनियां डेटा ले तो रही हैं और सर्विस दे रही हैं, क्या कंपनियां ज्यादा डेटा ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं? क्या कंपनियां उस डेटा को कहीं और बेच रही हैं कि नहीं बेच रही हैं? क्या कंपनियां उस डेटा को आपके कंसेंट के बगैर किसी और को तो नहीं दे रही हैं? इन सब चीजों को समझने के लिए एक कानून की जरूरत है, और उस कानून का नाम है डेटा प्रोटेक्शन लॉ, जो कि हमारे देश में इस साल उम्मीद रखी है कि आएगा। यूरोप में हमने देखा है जीडीपीआर आ चुका है 2.5 साल पहले, जहां पे डेटा प्रोसेसिंग की ऑडिटिंग होती है। जीडीपीआर में एक रेगुलेटर होता है, जैसे आरबीआई होता है, वैसे एक डेटा रेगुलेटर होता है, और वो तय करता है कि आपने अगर एक सर्विस देनी थी, जैसे आपने एक ऑनलाइन पेमेंट कराना है, क्या आपने उसके लिए उतना ही डेटा लिया जितना आपको जरूरी था? क्या आपने आप उस डेटा के लिए आपने ये भी पूछ लिया कि 25 साल पहले आप कहाँ पढ़ाई करते थे? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए उतना डेटा जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें एक रेगुलेटर तय करता है, और इस वक्त हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली रेगुलेटर है नहीं जो ये बता सके कि कंपनियां एक्सेसिव डेटा कलेक्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो उसकी जरूरत तो एक रेगुलेटर के थ्रू होगी। अब दूसरी बात यह है कि डेटा कलेक्शन जो होता है एक फंक्शनैलिटी के लिए होता है, मगर दूसरा पहलू इसका होता है कि पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो होती हैं आपकी, उनको क्राइम सॉल्विंग में मदद करता है ये जो मेटा डेटा कंपनियां लेती हैं। ये एक बहुत जरूरी पहलू है जो कि हमारे टेक्नोलॉजी के डिस्कोर्स में मिस हो रहा है, कि लॉ एनफोर्समेंट को ये सारा डेटा, मेटा डेटा, इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत काम आता है। अगर वो कोई बड़ा क्राइम उनको सॉल्व करना है, या किसी चोर को पकड़ना हो, या किसी बड़े गुंडे को उनको पकड़ना हो, या कोई बहुत बड़ी किडनैपिंग हो गई और मर्डर हो गया हो, तो वो मेटा डेटा के थ्रू वो ट्रेस कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं पैटर्न कि ये बंदा इस लोकेशन पे था, 3 सस्पेक्ट हैं, उन तीनों की लोकेशन समझ ली। सीसीटीवी कैमरा आप देखते होंगे बाहर, अब सीसीटीवी कैमरा भी असिस्ट करते हैं, जबकि सीसीटीवी कैमरा का मिसयूज बहुत होता है, तो उसको भी एक डेटा रेगुलेटर के थ्रू होना चाहिए। उसमें प्राइवेसी वायलेशन है, मगर उसका फायदा भी है। उसी तरीके से काफी मेटा डेटा कंपनियां लेती हैं, इस लॉ एनफोर्समेंट को देती हैं, जिससे वो समझ पाते हैं कि अगर कोई क्राइम हो रहा है तो कैसे ट्रेस करें उसको। हाँ, जैसे कई चीजों में ये चीज देखी गई है। जैसे अभी तो कॉल रिकॉर्ड्स को लेकर पुलिस काफी केस सॉल्व करती है कि पर्सन मिसिंग है, तो उसका भी कॉल डिटेल्स देखती है कि कहाँ से कॉल की गई, उसके बाद उसकी दूसरी कॉल कहाँ से लगी, तो एक लोकेशन और दूसरी लोकेशन के बीच में उन्हें पता चल जाता है कि ये पर्सन यहाँ से यहाँ गया था। और जैसे आप अभी बता रहे थे कि काफी सारा डेटा लेती हैं और उनका इस्तेमाल करती है अपनी सर्विस को देने में, तो ये चीज तो खैर हमारे सामने कल ही आई थी, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर ही बात चल रही थी, वीडियो कॉल पर। तो उनमें से हमारे एक दोस्त के फोन की बैटरी कम थी, तो उसके फोन पे नोटिफिकेशन है और साथ में हम सबके पास भी नोटिफिकेशन आया कि इस बंदे की बैटरी कम है, इनसे कहो चार्ज कर ले तो कॉल आगे चलती रहे। तो अब इसके ऊपर भी खैर बहस हो सकती है कि बैटरी परसेंटेज की उसको क्या जरूरत है, अगर नहीं भी होता तो हाँ, एक तरीके से इसने सर्विस को बेटर बनाया कि वो ये नोटिफिकेशन दे पाया कि बैटरी आपकी कम है।
लेकिन अगर नहीं होता तो ये चीज़ नहीं हो पाती। अब वो बैटरी परसेंटेज का वो किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है, कैसे नहीं कर रही है, ज़रूरत थी या नहीं, ये तो कोई कानून होगा तो वही बता पाएगा। ऐसे तो कंपनियाँ फ्री हैं अपने हिसाब से डेटा लेने के लिए। तो खैर बिल्कुल। व्हाट्सऐप की बात कर लेते हैं। मेन हमारा मुद्दा तो व्हाट्सऐप को लेकर ही है। तो एक पैनिक की सिचुएशन सी है लोगों में, क्योंकि नई प्राइवेसी पॉलिसी आने के बाद तो कई लोगों ने क्या कहते हैं, एक्सप्लेन भी किया है अच्छे से कि कौन सा डेटा लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को देखकर। लेकिन लोगों ने जैसे टीवी पर देखा, थोड़ा बहुत सुना, उठाया, तो सबका सवाल, जो हमारे पास भी बहुत सारे सवाल आए, वो यही था कि अब हमारी चैट देख लेगी क्या। पेमेंट इंफॉर्मेशन की बात सुनी तो इतना इंसान ने ग्रास्प नहीं किया कि जो व्हाट्सएप के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उसका डेटा है। नहीं, उन्हें लगा कि जो पेमेंट की बात वो कर रहे हैं व्हाट्सएप पर, पेमेंट मांग रहे हैं किसी से, उसका डेटा तो नहीं जा रहा है। तो एक पैनिक की सिचुएशन सी है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि व्हाट्सएप के फेसबुक के साथ डेटा शेयर करने के फैसले के बाद यूजर के लिए कौन सी चीज बदल रही है, एग्जैक्टली कौन सी चीज बदली है तो सिर्फ। इसमें फैजल साहब, इसमें मैं तीन पहलू हैं इस व्हाट्सएप के पूरा इशू के। तीन पहलू हैं जो कि मैं समझाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, और हमने ये पॉलिसी रिव्यू करी है और हम कर भी रहे हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आपकी जो पर्सनल चैट है, हम्म। कोई भी पर्सनल चैट नहीं जा रही है, ना व्हाट्सएप के पास, ना फेसबुक के पास। वो चैट सिर्फ आपके पास है और आपके मित्र के पास है जिनसे आप बात कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। दो तरीके के इसमें होते हैं चैट। एक होता है पर्सनल कम्युनिकेशन, एक होता है बिजनेस कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन जो हो गया, जैसे हाय हेलो बोला है, जैसे हमारी ये कॉल चल रही है, अगर ये कॉल व्हाट्सएप पे हो रही होती तो ये कोई नहीं सुन सकता है, ना व्हाट्सएप के पास होता, ना फेसबुक के पास होता। तो सबसे जरूरी हमें यह समझना है कि 90% जो हमारा यूसेज होता है व्हाट्सएप पे, बहुतों का तो खैर 100% होता है, वो पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। काफी ज्यादातर लोग बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए कुछ लोग करते हैं, मगर ज्यादा से ज्यादा लोग पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए चैट करते हैं। तो पर्सनल चैट कहीं नहीं जा रहा है, और ये जा भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर व्हाट्सएप पर्सनल चैट देना शुरू कर देगा तो लोग तुरंत वहां से छोड़ के चले जाएंगे। तो ये व्हाट्सएप को भी समझ में आता है और फेसबुक भी जानता है कि पर्सनल चैट वो दे भी नहीं सकते हैं और शेयर कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा होने लग जाएगा तो बाकी एप्लीकेशन है ही, और हमने देखा भी है कि सिग्नल है और बाकी एप्लीकेशन है जिनको सब लोग यूज करने लग जाएंगे। और अगर पर्सनल चैट वो देने लग जाएंगे तो सबसे पहला लोग तो वही होंगे जो जिनको लगेगा कि भैया इनको छोड़ना चाहिए। तो ये हमें समझने की जरूरत है। दूसरी बात, मेटा डेटा, जो कि जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि फोन नंबर, आईपी एड्रेस, इन तरीके की जो चीजें होती हैं, बैटरी, इन सब चीजों के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, ये मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा होता है डेटा अबाउट डेटा, कि डेटा की इंफॉर्मेशन के बारे में, जो डेटा के इंफॉर्मेशन के बारे में, उसको कहते हैं मेटा डेटा। अब मेटा डेटा जो है, आपका व्हाट्सएप जो है कुछ मेटा डेटा कलेक्ट करता है, शेयर करता है। ये दो रीजन के लिए करता है। पहला है अपनी सर्विस सुधारने के लिए और अपने आप को एफिशिएंट करने के लिए। 2 बिलियन यूजर्स हैं व्हाट्सएप की आज की डेट में, और आपने देखा होगा भी सिग्नल के कुछ 20-25 मिलियन यूजर्स हैं। कल ही कुछ 2-3 घंटे वो डाउन हो गई थी एप्लीकेशन। तो व्हाट्सएप बहुत मेटा डेटा कलेक्ट नहीं करता है, मगर एफिशिएंटली कलेक्ट जो सफिशिएंट होता है वो इसलिए लेता है जिससे ऐप की फंक्शनैलिटी बनी रहे। 2 बिलियन यूजर्स को वो सर्व कर रहा है, उनको सर्व करने के लिए उसको कुछ डेटा सेट्स की जरूरत पड़ती है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत मेटा डेटा ऐसा भी वो लेते हैं जो कि पुलिस को या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को देते हैं, वो वहां क्राइम सॉल्व होता है। आज की डेट में काफी एंटी नेशनल एक्टर, स्टेट एक्टर जैसे हो गए, या काफी मतलब कल्प्रिट वगैरह जो हो गए, जो कि कानून को तोड़ते हैं, वो काफी चैट वैट करते हैं, और काफी उनकी चैट और डिस्कशन और उनका जो प्लानिंग व्लानिंग होता है वो पुलिस को समझ में आ जाता है मेटा डेटा के थ्रू। तो मेटा डेटा बहुत जरूरी होता है सब इसके लिए, क्राइम सॉल्विंग के लिए, और इसमें व्हाट्सएप मदद करता है। तो ये दो पहलू हो गए डेटा कलेक्शन के। इसी अब पर हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि व्हाट्सएप अभी एप्पल के प्राइवेसी लेबल्स आने के बाद ये चीज़ थोड़ी आसान हो गई है कि आप अलग अलग ऐप्स के जो डेटा कलेक्शन प्रैक्टिस है उनको कंपेयर कर सकें। तो ये व्हाट्सएप की खासतौर पर प्राइवेसी पॉलिसी आने के बाद काफ़ी कंपेयर किया गया, कई ऐप्स को हमने भी कंपेयर किया। तो फेसबुक मैसेंजर का
डेटा कलेक्शन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा डेटा ले रहा है, उसके बाद कहीं व्हाट्सएप और हाइक हैं, और सिग्नल टेलीग्राम उनके मुकाबले में काफ़ी कम है। तो व्हाट्सएप तो खैर अपने प्राइवेसी पॉलिसी में ज़्यादातर चीज़ों को लेकर बताता है कि इस डेटा का इस्तेमाल इन प्रैक्टिसेस के लिए हो रहा है। लेकिन जब आपने उनकी पॉलिसी को पढ़ा जैसे आप बता रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये जो डेटा माँग रहा है वो जस्टिफाइड है? क्या इसमें कुछ एक्सेस में ले रहा है डेटा, या फिर कितने की उसे ज़रूरत है ही है? देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहला तो ये है कि जो ये डेटा ले रहा है, इसका ये मेटा डेटा जो ये ले रहा है, ये पहले भी ले रहा था, प्राइवेसी पॉलिसी आने से पहले। और अब उन्होंने क्या किया है, क्लैरिफाई कर दिया है कि भैया हम ये डेटा ले रहे हैं और इसमें से हम फेसबुक के साथ शेयर करते हैं। तो इस डेटा कलेक्शन में पहले भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब ये डेटा जो ले रहे हैं, इसका ये काफी यूज करके हमें सर्विस भी दे रहे हैं और इसको लॉ एनफोर्समेंट के लिए मदद भी हो रही है। तो ये बात कहना सही नहीं होगा कि क्या ये डेटा जरूरी है कि नहीं। मेरे ख्याल से मेटा डेटा कलेक्शन जरूरी है और उनको उसकी जरूरत है। तीसरी बात, क्या ये सफिशिएंट ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं, ये बात सिर्फ और सिर्फ डेटा रेगुलेटर बता सकता है, जो ऑडिट कर सकेगा मेटा डेटा कितना शेयर किया जा रहा है फेसबुक के साथ, क्या वो सफिशिएंट है, क्या ज्यादा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये एनालिसिस और ये पहलू सिर्फ एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ के तहत हो सकता है। जब एक डेटा रेगुलेटर आएगा, वो उसकी ऑडिटिंग करे, जांच करे, समझे, परखे, तब डिसाइड करे कि भैया 10 में से 8 डेटा तो ठीक है, 2 गलत ही है, वो वापस इसको बंद कर दो। तो वो उनका काम है। यहाँ पे हमें एक ऑडिट और रिव्यू की जरूरत पड़ेगी। तो ये मैं नहीं कह सकता हूं कि या ये ज्यादा तो या कम ले रहे हैं, इसका जवाब डेटा रेगुलेटर दे पाएगा और उनको करना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या ये सफिशिएंटली ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो ये जॉब उनकी है। जहां तक हमारी सवाल है कि एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी के लिए मेटा डेटा की जरूरत पड़ती है, और ये बहुत ही क्लियर टर्म्स में हमने देखा भी है कि कंपनियां कलेक्ट करती हैं अपनी फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए भी। और अब फेसबुक के साथ जो शेयर कर रहे हैं और जो लॉन्च के साथ शेयर कर रहे हैं, ये उस पूरे पैमाने के अंदर आता है। तीसरी बात है बिजनेस अकाउंट की, जो कि मैं नहीं कवर कर पाया, और सबसे बड़ा चेंज इसमें आया है बिजनेस अकाउंट के साथ कैसा डील हो रहा है। अब इसमें क्या होता है कि बिजनेस प्रोडक्ट जो है व्हाट्सएप का, एक कंप्लीटली अलग प्रोडक्ट है, जो कि आपको चैट, यूजर कंज्यूमर चैट से एकदम अलग है। और आपको पता चल जाएगा कि अगर आप बिजनेस अकाउंट से चैट कर रहे हैं कि नहीं। काफी होते हैं बिजनेस अकाउंट, जैसे काफी जर्नलिस्ट के भी होते हैं कि आप उसमें लिख के आता है पॉपअप विंडो में, यू आर टॉकिंग टू अ बिजनेस अकाउंट। बिजनेस अकाउंट 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है कि सिर्फ नॉर्मल बिजनेस फोन नंबर ले लिया, बिजनेस अकाउंट बना लिया और बिजनेस का आपका कम्युनिकेशन चल रहा है पर्सनल चैट पे। वो डेटा कहीं नहीं जा रहा है, वो पर्सनल चैट सेफ है, सिक्योर है। नंबर 2, बिजनेस अकाउंट कुछ ऐसे भी होते हैं जो व्हाट्सएप की एपीआई अपने बिजनेस अकाउंट में लगा लेते हैं। एपीआई एक यूजर इंटरफेस होता है जो कि कंज्यूमर इंटरैक्शन के लिए डिजाइन किया जाता है, जिससे आप कंज्यूमर इंटरैक्शन कर सके। जैसे कि ट्रैवल एजेंसी हो गई, ट्रैवल एजेंसी पे आपने बुकिंग करनी है, तो आप बिजनेस अकाउंट को मैसेज भेजेंगे, वो आपको मैसेज रिप्लाई करेगा, वो आपसे एक बॉट की तरह बात करेगा। तो ये कंज्यूमर इंटरैक्शन के लिए होता है। और जैसे एक कोई ट्रैवल एजेंसी होगी, जैसे बहुत लोग एक टाइम पे बात करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये बिजनेस अकाउंट बनाया, एपीआई वो ले लेते हैं, जिससे आप सैकड़ों अकाउंट के साथ एक साथ बात कर सकें उस एपीआई के थ्रू। उसमें भी अगर आप कोई चैट कर रहे हैं, तो वो चैट आपकी सेफ है, सिक्योर है, एनक्रिप्टेड है, कहीं नहीं जा रही। तीसरा चेंज जो है, जो तीसरा पॉइंट है जो मेन है, कि अब फेसबुक जो है एक होस्ट की सर्विस दे रहा है एपीआई व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट है जो कि एपीआई भी व्हाट्सएप की यूज कर रहा है, अब वो फेसबुक पे चैट होस्ट कर सकता है। पहले नहीं कर सकता था, फेसबुक ने वो ऑप्शन दे दिया है। अब आप पूछें क्यों? इसलिए कि आप एज अ बिजनेस यूजर फेसबुक पे अपना चैट शेयर करें, जिससे आपको फेसबुक एड वगैरह दे सके, और वो एड फेसबुक पे वो शेयर करेगा। इससे आप एज अ बिजनेस, आपको एक बड़ा सा कंज्यूमर बेस, मार्केट रीच मिल रहा है, और आप अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज फेसबुक के थ्रू ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इससे आपका फायदा हो रहा है, और इसमें थोड़ा बहुत फेसबुक अपना वहां पे जो आपको शेयर कर रहा है, तो उसमें उनका भी जा रहा है। तो उसमें विन विन सिचुएशन है। अब ये जो ऑप्शन है कि आप फेसबुक पे होस्ट करें, ये एक ऑप्शन है, ये मैंडेटरी नहीं है। कुछ कुछ अर्ली मैंने देखा था कि 1 डेढ़ हफ्ते पहले लिख के आ रहा था मैंडेटरी डेटा शेयरिंग।
जो कि सरासर गलत है। ये ऑप्शनल है। अगर आप एज अ एपीआई व्हाट्सएप बिजनेस यूजर किसी थर्ड पार्टी में भी स्टोर कर सकते हैं, मगर उस थर्ड पार्टी को भी आप डेटा शेयर करेंगे तो वो डेटा बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। अब आप पूछें कि अगर मुझे बात नहीं करनी है तो मैं क्या करूंगा, क्या इसमें ऑप्शन है? तो इसका आंसर है यस। एज अ यूजर, अगर फैजल साहब, अगर आप किसी व्हाट्सएप एपीआई बिजनेस यूजर से बात कर रहे हैं जो कि अपना चैट फेसबुक पे होस्ट कर रहा है, तो आपके पॉपअप विंडो पे एक मैसेज लिख के आएगा, वो कहेगा यू मे बी टॉकिंग टू अ बिजनेस अकाउंट होस्टेड ऑन फेसबुक। और उसमें आपको ऑप्शन रहेगा कि आप उससे बात ना करें, क्योंकि हो सकता है आपकी चैट फेसबुक पे जा रही है, इसलिए वो आपको पहले वार्निंग देगा। तो एज अ कंज्यूमर आपके पास चॉइस है ऑप्ट आउट करने की, एज अ बिजनेस आपके पास चॉइस है कि आप उस फेसबुक सर्वर पे अपना चैट ना होस्ट करें। तो ये ऑप्शन है। ये इस केस में कि अगर कोई बिजनेस फेसबुक पर होस्ट कर रहा है अपनी चैट्स को, तो यूजर के लिए क्या चीज बदलती है? क्या जो व्हाट्सएप चैट की इनकी पढ़ रहा है सिर्फ इस स्पेसिफिक केस में, जब वो फेसबुक की सर्विसेज ले रहा है वो व्हाट्सएप बिजनेस, तो क्या यूजर ने, मान लीजिए कोई रिटेल स्टोर का व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में बात की, तो क्या यूजर को अब उस प्रोडक्ट का एड फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दिख सकता है तब? अब यूजर जो है, अगर आप बात कर रहे हैं उससे, तो फेसबुक पे वो ऐड उसको दिख सकता है। यूजर अगर पता और यूजर चाहे तो वो अपना चैट उस अकाउंट से ना करे। अगर वो नहीं चाहता कि उसका डेटा ऐड के लिए यूज किया जाए तो वो उस पर बाहर आ सकता है। तो इसमें कोई फोर्स नहीं है कि अगर आप व्हाट्सएप, अगर आपने अग्री कर दिया तो आपका कल सारा बिजनेस को मिल जाएगा डेटा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पता चल जाएगा, आपको सतर्क कर देंगे, वो आपके पॉपअप विंडो में आ जाएगा। आपने नोटिस किया होगा फैजल साहब, अगर आप कहीं किसी नए नंबर से चैट करते हैं, ऊपर एक पॉपअप लिख के आता है, दिस चैट इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। हर चैट में होता है वो। वैसे ही इस बिजनेस अकाउंट से अगर आप बात करें तो उस पर लिख के आएगा यू मे बी टॉकिंग टू अकाउंट विच इज होस्टेड ऑन फेसबुक सर्वर। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका चैट फेसबुक पे जाए और फेसबुक उसका ऐड का यूज करे, तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, आप उसको चैट ना करिए और आप बता दीजिए कि भैया हम इस पे नहीं चैट करेंगे, क्योंकि ये आप उसके लिए यूज कर रहे हैं, ऐड के लिए हो सकता है आप ऐड के लिए यूज कर रहे हैं। अब इसमें बिजनेस का फायदा इसलिए क्योंकि बिजनेस को इस ऐड के माध्यम से बड़ा मार्केट मिलेगा। और आज की डेट में काफी छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, ई कॉमर्स के, ट्रैवल एजेंसीज के, एजुकेशन के, हर तरीके के, मीडिया के, जो कि इसका फायदा उठाते हैं फेसबुक पे, जब फेसबुक पे अपना वो ऐड लेते हैं और ऐड देते हैं। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी ऐसे मोनेटाइज होती है। और ये मोनेटाइजेशन और ये प्रोसेसिंग जो होती है, ये डेटा के कलेक्शन के थ्रू होती है। अब इसको कैसे करना चाहिए, क्या ये ठीक है कि नहीं है, क्या इसमें ज्यादा डेटा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, क्या इसको बदलना चाहिए, क्या फेसबुक को डेटा मिलना चाहिए, ये सारी बातें एक डेटा रेगुलेटर का काम है और एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के थ्रू होना चाहिए, एक ड्यू प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए, ना कि मीडिया में या बाहर जाके उस पर हल्ला बल्ला करने की जरूरत है। एक प्रोसेस के थ्रू इसको समझने की जरूरत पड़ेगी और एक रेगुलेटर तय करे कि ठीक है, इतना डेटा आप दीजिए, इतना डेटा न दीजिए, ये राइट टू प्रिवेसी के बाहर आता है, ये राइट टू प्रिवेसी के अंदर आता है, उस हिसाब से इसका एक परिणाम निकल के आना चाहिए। तो अभी फिलहाल जब हमारे पास कोई डेटा रेगुलेटर नहीं है, तो फिलहाल यूजर्स के पास क्या राइट्स हैं? वो अपने डेटा को लेकर अगर कोई कंसर्न है उन्हें, तो किस तरीके से उसको रजिस्टर कर सकते हैं इस कंसर्न को, या कंपनी को किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं? कोई मैकेनिज्म है इस वक्त कंट्री में ऐसा? देखिए, इस वक्त आप और हम लोग सब लोग एक प्रिवेसी जो है, एक राइट हमें मिली हुई है। तो हमारा राइट टू प्रिवेसी तो है, तो हम क्वेश्चन तो बिल्कुल करना चाहिए और कंपनियों से क्वेश्चन करना चाहिए, लोगों को लिखना चाहिए, कंपनियों से पूछना चाहिए कि आप कितना डेटा ले रहे हैं, इसका डेटा आपने इस पर्पस के लिए लिया कि आप और डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मगर आज की डेट में अगर आप देखिए, इतना ज्यादा डेटा प्रोसेसिंग और हर चीज कनेक्टेड है कि कंज्यूमर के लिए खुद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो अपना काम करेगा कि बेचारा वो आज पूछते जानकारी करता रहेगा। तो इसलिए एक ऑडिटिंग डेटा रेगुलेटर के थ्रू इसकी जरूरत है।
जब तक डेटा प्रोटेक्शन बिल नहीं आता है तब तक ये बात सच है कि हमारे ऑप्शंस लिमिटेड हैं इस केस में, कि हम कितना अकाउंटेबिलिटी ला सकते हैं कंपनियों के तौर पे कि वो डेटा कैसे कलेक्ट करें कैसे ना कलेक्ट करें। इसकी अकाउंटेबिलिटी अभी कम है, मगर एक बार जब कानून आएगा तो इसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ने वाली है। ये हमने यूरोप में भी देखा था, जीडीपीआर से पहले और जीडीपीआर के बाद में जमीन आसमान का अंतर हो गया है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, कलेक्शन, स्टोरेज। और कंपनियों को ये पता है, जो यहाँ डेटा कलेक्शन प्रोसेसिंग कर रही हैं, वो इसके लिए रेडी हो रही हैं कि लॉ आने वाला है तो अपनी प्रोसेस, अपने सिस्टम्स को ऐसे बनाओ, प्राइवेसी बाय डिजाइन लाओ। प्राइवेसी बाय डिजाइन का मतलब ये होता है कि आपका डेटा कलेक्शन के तौर से स्टार्ट होते ही क्या आप उतना ही डेटा ले रहे हैं जितना आपको चाहिए, कि आप ज्यादा तो नहीं ले रहे हैं। कंपनियां इसके लिए अंदर से ही अब सतर्क होने लग गई हैं। मगर इन पे और प्रेशर तभी पड़ेगा जब आप एक कानून लाएंगे, जब आप एक कानून के तौर पे इसको करेंगे तो जबरदस्त प्रेशर पड़ेगा और वो अपना सिस्टम उसको उस तरीके से बनाएंगे। तो इसमें मैं कोई गुंजाइश नहीं रखता हूँ कि चीजें इवॉल्व होंगी, बिल्कुल होंगी, और एक कानून के तौर पे होनी चाहिए। इस वक्त राइट है मगर ऑपरेशनलाइज नहीं हुई है, तो हम कहीं बीच में अटके हुए हैं। राइट है मगर ऑपरेशन नहीं है, तो हम कंपनियों से पूछें, हम सरकार को लिखें, मगर उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। ठीक, ये खैर जब से इनकी प्राइवेसी पॉलिसी पर हंगामा चालू हुआ है तो व्हाट्सएप थोड़ा बैकफुट पर आया है। आज भी इन्होंने ब्लॉग पोस्ट डाला है कि आपका जो फरवरी वाला डेडलाइन थी नए टर्म्स एक्सेप्ट करने की, वो एक्सटेंड कर दी गई है और तब तक वो काम करेंगे कि मिस इन्फॉर्मेशन जो चल रही है उसको कंट्रोल किया जाए। तो बहरहाल उससे पहले से ही ये थोड़ा डैमेज कंट्रोल मोड पर चल रहा है व्हाट्सएप। अखबारों में एडवर्टाइज दे रहा है, ट्विटर पर भी पोस्ट डालकर इन्फोग्राफ दिया कि कौन सा डेटा नहीं लेता है। इसको दिखाने के लिए समझा रहा है बार बार खैर कि चैट अभी भी सिक्योर हैं, लेकिन इनके ऐड में और इनकी प्राइवेसी जो ऐड में जो बात बता रहे हैं और प्राइवेसी पॉलिसी में जो चीज़ें लिखी हैं, इनमें थोड़ा डाउटफुल लग रही हैं चीज़ें, थोड़ा ये कहेंगे विरोधाभास है। क्योंकि ऐड में जो चीज़ें क्लेम कर रहे हैं उसमें से कई सारी चीज़ें पॉलिसी डॉक्यूमेंट से मैच नहीं कर रही हैं। क्योंकि इसमें कई चीज़ें जैसे आपने अभी बताया कि एक बॉडी होनी चाहिए, वो देखेगी कि क्या कलेक्ट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी इनका ऐड देखने के बाद तो अब किसका मन नहीं होता कि देख ले कि जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। तो इसमें इन्होंने खैर पहला पॉइंट तो इनका यही था कि चैट्स आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, तो वो आपकी कोई नहीं देख सकता है, वो पॉइंट ठीक है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये जो लॉग्स की बात कर रहे हैं कि व्हाट्सएप डज नॉट कीप लॉग्स ऑफ हु एवरीवन इज मैसेजिंग और कॉलिंग, कि लॉग नहीं रखता है, नहीं देखता है कि कौन देख रहा है। लेकिन इनकी पॉलिसी में जो इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट वाला पोर्शन है, तो उसमें इन्होंने बता रखा है कि ये डेटा कलेक्ट करते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं, किस वक्त बात कर रहे हैं और कितनी देर बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग बिजनेस। एक तो पहली बार शब्द यहाँ पर इंक्लूडिंग बिजनेस आया है। पॉलिसी अपडेट में खैर बड़ी बात है कि जो मेजर अपडेट है वो बिजनेस को लेकर है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो ब्रैकेट में इंक्लूडिंग बिजनेस शब्द का इस्तेमाल किया है, तो ये तो सारी चैट के ऊपर लागू हो रहा है। और इसी में आगे हम लाइन में बढ़ते जाएं तो लॉग्स की बात भी आ रही है। सेम गोज विद की कॉन्टैक्ट्स और लोकेशन का, कि ये कह रहे हैं हम लोकेशन नहीं लेते, लेकिन इन्हीं के टर्म्स में लिखा है कि जब तक आप व्हाट्सएप को परमिशन नहीं दोगे अपनी लोकेशन देखने की, एक्सेस करने की, तब तक आप अपने कॉन्टैक्ट से लोकेशन शेयर नहीं कर सकते। और ये तो हर ऐप पे लागू होता है। फिर ये बात होने के बाद आप कहें कि लोकेशन हम देख ही नहीं सकते, तो इसलिए फेसबुक से शेयर भी नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा डाउट क्रिएट करता है। प्लस एक बात और इसमें है कि जो इन्होंने एक एफएक्यू भी बनाया था चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें फेसबुक से शेयर कर रहे हैं ये, तो इसमें इन्होंने लास्ट में लाकर छोड़ दिया है एक बात पे कि वी मे शेयर ऑल द डेटा इंक्लूडेड इन द पोर्शन इंफॉर्मेशन वी कलेक्ट, यानी हम जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो हम फेसबुक के साथ साझा कर सकते हैं। अब इसमें तो सारी चीजें आ गई, आपका आईपी एड्रेस आ गया, आपके कॉन्टैक्ट्स आ गए, फिर आप सेलेक्टिवली एक चीज बताकर कह रहे हो कि नहीं हम आपका आईपी एड्रेस नहीं भेज रहे हैं या लोकेशन नहीं भेज रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स नहीं भेज रहे हैं। तो ये तो दो तरफा बात हो गई कि चित भी मेरी पट भी मेरी, आपने मे शब्द का इस्तेमाल कर दिया। अब आप कहेंगे कि अरे मे कहा है, कर सकते हैं, कर रहे नहीं हैं, तो इसको कौन फिर लेकर निकालेगा कि हाँ कौन सा डेटा आपने शेयर किया है, कौन सा नहीं। तो जो इनकी लैंग्वेज है, या तो इन्होंने इनका एड मिसलीडिंग है, या तो प्राइवेसी पॉलिसी की लैंग्वेज सही नहीं है।
तो आपने भी एनालाइज किया है, तो आप के हिसाब से क्या चीज यहाँ पर लग रही है आपको? तो इसमें तीन पार्ट्स हैं फैजल साहब, तो तीनों पार्ट को अलग अलग देखेंगे। पहला तो सबसे पहली बात यह है कि जो प्राइवेसी पॉलिसी है ये है कंफ्यूजिंग, और थोड़ा सा इसको जबरदस्त क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हैं। इंटेंट इनकी करेक्ट है, मगर ये जिस तरीके से इन्होंने लिखा है और जिस तरीके से उन्होंने समझाया है कि ऐसा होगा वैसा होगा, उस तरीके से ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो उसमें आ रहा है। अब जहां तक डेटा का सवाल है, अब आपने सबसे पहले बड़ी बात करी कॉल लॉग्स की। अब कॉल लॉग्स जो हैं, आइडेंटिफाइबिलिटी की जो इसमें बात आती है कि जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो व्हाट्सएप को ये नहीं पता रहेगा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने जो एफएक्यू और जो एड में जो उन्होंने डाला है वो इंटरप्रिटेशन करेक्ट है कि हम कॉल लॉग नहीं कलेक्ट करते हैं, स्टोर नहीं करते हैं। अब प्राइवेसी पॉलिसी में जिनका जो इंटरप्रिटेशन है, वो इनका इंटरप्रिटेशन है कि भाई अगर किसी पर्पस के लिए करना पड़े तो शायद करें, मगर वो एबिलिटी इनके पास है नहीं। अब काफी चीजें ऐसी लिखी जाती हैं जो कि ऑपरेशनल नहीं होती हैं, मगर वो उनको ऐसा वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो आप कॉल कर रहे हो व्हाट्सएप पे तो ये ऑप्शन आपको मिल रहा है। अगर मैं बिजनेस को कॉल कर रहा हूँ तो मैं बिजनेस के साथ कॉल शेयर कर रहा हूँ। अब वो पर्सनल चैट अगर फेसबुक पे होस्ट है तो हो सकता है वो फेसबुक के पास जाए। नॉर्मल अकरेंस में कॉल लॉग्स या आप जिस तरीके से आप जिससे बात कर रहे हैं वो आइडेंटिफाइबल है ही नहीं। जो इनका एफएक्यू में उन्होंने निकाला है वो सिंप्लीफाई उन्होंने किया है, प्राइवेसी पॉलिसी को खुद समझाने की कोशिश करी है, ये बिकॉज ये इन्होंने ठीक से या पहले समझा नहीं पाए होंगे। तो ये पहली बात, तो कॉल लॉग वाली बात तो मैं समझ में आती है। दूसरा है लोकेशन। अब जैसे लोकेशन आपने अपना चैट विंडो पे शेयर किया, एनक्रिप्टेड है, अगर एनक्रिप्टेड है तो वो डेफिनेटली सिक्योर है और सेफ है। अब मगर ये भी होता है कि अगर आप आईपी एड्रेस ले रहे हैं तो आईपी एड्रेस से लोकेशन समझ जा सकती है। ये एबिलिटी किसी की भी होती है, और आईपी एड्रेस कोई भी कलेक्ट कर सकता है, मतलब सिर्फ व्हाट्सएप नहीं, कोई भी ऐप, मतलब फोन में आप 70-80 ऐप आपके होंगे, वहां पे आईपी एड्रेस आपके वो लेते हैं। व्हाट्सएप आपकी लोकेशन नहीं कलेक्ट करता है। तो ये उनका मतलब क्लियर है कि हम लोकेशन पे हमारा कोई इसमें ध्यान नहीं है, और नाम नाम शेयर कर रहे हैं फेसबुक के साथ। तो ये दूसरा हो गया लोकेशन का। अब जहां तक प्राइवेसी पॉलिसी अपने आप में है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं और लोग समझ क्या रहे हैं। कभी कभी ये भी होता है कि एप्लीकेशन अगर जो इवॉल्व होती है और ट्रबल शूटिंग के पर्पस के लिए एक दो चीजें कभी ये लोग कलेक्ट करके उसको एनक्रिप्टेड स्टोर करें, वो उनका अपना एक तरीका होता है। अब वो ऑपरेशनलाइज नहीं किया जाता है। तो काफी चीजें जो कि हम मिस इंटरप्रेट हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि मेटा डेटा का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या मेटा डेटा फेसबुक को जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इन्होंने ये क्लैरिफाई करने की कोशिश करी कि देखो मेटा डेटा फेसबुक को जा रहा है, हम मेटा डेटा कलेक्ट करते हैं, मगर हम इस पर्पस के लिए लेते हैं। तो ये उसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया है। कुछ कुछ चीजें जैसे कॉल लॉग वाली बात है वो ये नहीं ले रहे हैं, तो आइडेंटिफाइबल नहीं होता है तो लोग कॉल कर सकते हैं। फोटो वगैरह आपका नहीं, सॉरी लोकेशन वगैरह आपका जाता नहीं है। फोटो वाली भी एक बात हुई थी शुरू में कि टेम्पररी स्टोर होता है सर्वर पे उसी वक्त अगर वीक कनेक्शन में, जैसे मैं कहीं वीक कनेक्शन में मैंने आपको भेजी वो पहुंची नहीं आपको, तो वो सर्वर पे टेम्पररी स्टोर होता है, जैसा पहुंच जाएगा वो डिलीट हो जाता है। तो ये कुछ ऑपरेशनल चीजें होती हैं, जैसे ऐप काम करती है उसको इंटरप्रिटेशन वैसा नहीं कर सकते कि अज्यूम नहीं कर सकते कि ये कर रहे हैं। ये ऑपरेशनलाइज करने के लिए ये कभी कभी ऐसा स्टोरेज टेम्पररी करते हैं फोटो का। तो इसीलिए ऐप फंक्शनैलिटी में काफी पहलू होते हैं। एक नॉर्मल अकरेंस ऑफ एन ऐप ऐसा जैसा होना चाहिए वैसा इन्होंने अपने एफएक्यू में समझाने की कोशिश करी है लोगों को। हाँ, ये बात जरूर है कि इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, और समझने में थोड़ी दिक्कत है। और ये सिर्फ इनके साथ नहीं, ऐसी कई प्राइवेसी पॉलिसीज हमने देखी हैं जो कि बहुत ही आसानी से मिस इंटरप्रेट हो सकती हैं। तो उसको समझने के लिए जरूरी है कि कंपनी अपना रेगुलरली उसको क्लैरिफाई करें और उसको लोगों तक समझाएं कि ये क्या हो रहा है और कैसे किया जा रहा है। हाँ, इसमें जो जितनी सारी इन्होंने एफएक्यू में बात बताई है, तो मेरे पास खुद पर्सनली जो क्वेरीज आई हैं वो इन्हीं चीज को लेकर आई हैं कि जो ये पॉइंट इन्होंने लिख रखा है यहाँ पर कि मतलब एफएक्यू में भी इन्होंने बताया है कि इंफॉर्मेशन ऑन हाउ यू इंटरेक्ट विद अदर्स इंक्लूडिंग बिजनेसेस, और जो इनका जो बड़ा प्राइवेसी पॉलिसी का चंक है जिसमें इन्होंने ऑटोमेटिकली कलेक्टेड इंफॉर्मेशन में ये पॉइंट भी लिखा है
कि हाउ यू इंटरेक्ट विद अदर्स यूजिंग अवर सर्विसेज इंक्लूडिंग व्हेन यू इंटरेक्ट विद अ बिजनेस, एंड द टाइम फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ योर एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शंस। तो ये व्हाट्सएप ये तो नहीं जान पा रहा है कि हम क्या बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, लेकिन आप किससे बात कर रहे हैं, किस वक्त बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं कि जो चैट कर रहे हैं किसी से, वो नहीं चाह रहे हैं कि कोई कंपनी भी जाने कि वो किससे और किस वक्त बात कर रहे हैं। लेकिन इनके एफएक्यू में जो ये बता रहे हैं कि फेसबुक के साथ ये चीज शेयर करते हैं, ये कि आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं दूसरे यूजर्स के साथ। हो सकता है ये इंफॉर्मेशन इनकी सर्विसेज को सुधारने के लिए ही है, लेकिन ये पॉइंट होने की वजह से लोगों के अंदर थोड़ी आशंकाएं बनी हुई हैं। तो इसमें इसमें फैजल जी ये बहुत क्लियर मैं रखना चाहूंगा, जो हमने समझा है कि जो भी अगर कोई इंसान इंटरेक्ट कर रहा है, किससे कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते नहीं है आमतौर पे। आमतौर पे ये वो इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर अभी ये व्हाट्सएप पे हो रहा होता तो उनको नहीं पता रहता कि हमारी कॉल हो रही है। तो ये बात बहुत क्लियरली लोगों को तक पहुंचने की जरूरत है कि इस पे एक क्लैरिटी, और ये उनकी तरफ से भी आया है। तो कॉल लॉग्स का और किस टाइप की बातें हो रही हैं, वो इंफॉर्मेशन ये ना कलेक्ट करते हैं ना ये शेयर करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है समझना। अब क्या होता है, कई बारी अगर आप कोई कॉल कर रहे हैं और आपकी कॉल कट जाए या आपका कुछ इशू हो जाए, तो ये हो सकता है कि उस कॉल को दोबारा आपके आपके तक पहुंचाने की आपका सर्वर ट्राई करे। ये व्हाट्सएप के स्टोरेज पे नहीं जा रहा, ना व्हाट्सएप इसको कलेक्ट करता है, ना ये फेसबुक तक देता है। तो इसका ये मेन पहलू ये आता है कि एक, अगर आप कॉल लॉग अगर आप देखना चाहें अपने फोन पे, कभी भी आप जाके देख सकते हैं कि भाई मैंने किसको किसको फोन किया है। वो सारी डायरेक्टरी जो है वो इनके पास रहती नहीं है, तो उस तरीके से वो कलेक्शन और प्रोसेसिंग होती नहीं है। तो जो लोग समझना चाहते हैं वो उस तरीके से ये देखें कि कोई भी आपकी हिस्ट्री या ट्रेसेबिलिटी ऑफ योर इंफॉर्मेशन, कि किस नंबर ने कहाँ फोन किया, वो नहीं रहता है। तो ये आइडेंटिफाइबिलिटी का उनका मतलब है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आपने किसी को फोन किया क्या। हाँ, किसी ने किसी को फोन किया होगा, मगर आपने फोन किया है, आपके नंबर से फोन गया है, आपने किससे बात करी है, अच्छा फैजल जी का नंबर ये है, इन्होंने इतनी कॉल करी, डायरेक्टली उनके पास नहीं। मेरे ख्याल से जो ये कंफ्यूजन हो रहा है ये इसलिए क्योंकि जो प्राइवेसी पॉलिसी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इस तरीके से कैटेगराइज करती है हर कंपनी कि ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट कर रहे हैं और ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ये शेयर कर रहे हैं। उसके बाद कहीं नीचे जाकर लिखा होता है कि इस डेटा का वो इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अगर हर इंफॉर्मेशन जो इन्होंने कलेक्ट की है उसके सामने ये चीज लिखी रहे कि इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है, और ये इंफॉर्मेशन ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ये शेयर की जा रही है या नहीं की जा रही है, तब कुछ क्लैरिटी इसमें रहेगी। अदरवाइज आप एफएक्यू में लिख दोगे, ऐड में दे दोगे, उसके बाद पिन पॉइंट होगा ही कि देखिए ये ऐड में तो ये बात कह रहे हैं और इनकी प्राइवेसी पॉलिसी में साफ साफ लिखा है कि ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। प्लस ये पॉइंट भी है कि ये इन्होंने लिख रखा है कि ये सारा इंफॉर्मेशन ये शेयर कर सकते हैं। तो एक कंफ्यूजन तो क्रिएट हो रहा है इसकी पूरी लैंग्वेज से ही, प्राइवेसी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट से, इनका इंटेंशन बिल्कुल अच्छा हो या ना हो, लेकिन जो तरीका है लिखने का वो तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ही, और एक पॉइंट पे नहीं मल्टीपल पॉइंट्स पे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सही बात है आपकी। इसीलिए ये जरूरी है कि ये क्लैरिफाई करते रहें आगे आके कि इनका मतलब क्या है। और जो रिव्यू हो रहा है इनका पॉलिसी का, और जो लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं और जो हम लोग देख रहे हैं, वो ये है कि आइडेंटिफाइबल नहीं है। आपकी कॉल आपने किसको करी उनको नहीं पता है। कॉल हो रही है, हाँ हुई होगी, मगर किसने करी है, किसको कितने बात तक हुई है, और उस कॉल पे किसका नंबर था, उस नंबर पे किसकी आईडी है, वो सारी इंफॉर्मेशन ये नहीं लेते हैं, ना ये कलेक्ट करते हैं, ना ये शेयर करते हैं। तो ये क्लियरली मेरे ख्याल से नहीं आया है, और इसीलिए उन्होंने एफएक्यू में लिखने की कोशिश करी कि उसको क्लियर लिख दें। अब क्या हो रहा है कि जैसे आपने बताया कि एक कंफ्यूजन हो गया है, तो इसीलिए ऐसे डिस्कशन भी जरूरी है कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी क्लियर किया जाए और लोगों तक एक कामनेस पहुंचे कि ये सारी इंफॉर्मेशन सिक्योर्ड है, एनक्रिप्टेड है और आप ही तक सीमित है। ये उनके पास ना सेव हो रही है, ना वो शेयर कर रहे हैं इसको। तो ये आमतौर पे ब्रॉडली जो कि मेरा इस पे मेन कमेंट है। जहां तक बिजनेस का सवाल है, बिजनेस का चैट अगर फेसबुक पे होस्ट हो रहा है
तो फेसबुक के पास जा रहा है, ये बहुत क्लियर है। तो ये समझने की जरूरत है कि अगर आप बिजनेस से कम्युनिकेट कर रहे हैं और अगर वो बिजनेस चैट होस्ट करता है तो वो जा रहा है चैट। अगर नॉर्मल चैट आप कर रहे हैं तो आप बेमतलब बेझिझक जैसे आप यूज कर रहे थे वैसे ही कर सकते हैं। और ये बात भी जरूरी समझने की खैर जी एक ये है कि काफी बारी हमने देखा है कि ट्रांसपेरेंसी की भी कमी रहती है। ये एक अच्छी बात है कि इन्होंने आके बोला है कि भैया हम ये मेटा डेटा लेते हैं, और इसको भी एक तरीके से देखा जाए तो एक ट्रांसपेरेंसी लाना चाह रहे हैं, अपने आप को समझाने, अपने लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी ऐसे एप्लीकेशन भी चल रहे हैं जो कि आपको बताते भी नहीं कि क्या क्या डेटा आपका लिया जा रहा है और कैसे लिया जा रहा है। तो वो भी एक जरूरत है समझने की कि एक ट्रांसपेरेंटली अगर वो लिख रहे हैं तो ये एक वेलकम स्टेप है, मगर उसको और बेहतर बनाया जा सकता था, उसको और क्लियरली लिखा जा सकता था, उसका क्या क्या एक्सेप्शंस हैं और किस जगहों पे शायद ना हो या शायद हो, किस पर्पज से हो, वो थोड़ा सा ये क्लियर कर सकते थे। मेरे ख्याल से आगे आने वाले दिनों में वो करना चाहेंगे, तभी उन्होंने जैसे अभी आई थिंक मई में उन्होंने पुश कर दिया है, डिले कर दिया, वो इसीलिए किया है कि अभी थोड़ा और क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, लोगों तक समझाने की जरूरत है कि ये क्या है इसके पीछे, नहीं तो ये कंफ्यूजन चलता रहेगा। अच्छा, एक चीज काजिम जी और है कि व्हाट्सएप चैट लीक होने के मामले अक्सर दिखा करते हैं। कई लोगों को तो टैग भी मिल चुके हैं कि जैसे एफबीआई वाले जोक्स बनते हैं ना कि हम चैट कर रहे हैं, माय एफबीआई एजेंट इज वाचिंग। तो इस टाइप वाले जोक वो तो खैर एडवर्ड स्नोडेन के केस के बाद से चलते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यही वाले मीम्स व्हाट्सएप हेडक्वार्टर्स को लेकर भी चल रहे हैं तभी से, प्राइवेसी पॉलिसी आने के बाद। लेकिन ये चैट के लॉग्स जो लोगों के लीक हो रहे हैं, हम आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप तो दो जगह पर चैट्स का बैकअप रखता है यूजर की कन्वीनियंस के लिए, कि आप फोन स्विच कर रहे हैं तो आपने जीमेल पर अपना चैट बैकअप डाल दिया, या फोन में भी उसका लोकल बैकअप बन जाता है, तो आप उसको वापस से चैट रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन इन्हीं का इन्हीं को कस्टमर जो खुद एक यूजर है व्हाट्सएप का, वो सेफ गार्ड कैसे करे कि पता चला कल को 500 पेज का पीडीएफ बनकर आ गया उनका। तो देखिए ये बात जो आप कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है समझना कि सबसे पहले मैं ये समझाना चाहूंगा, सबकी एक राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है, कोई भी जैसा भी है सबकी एक राइट टू प्राइवेसी है। तो ये जो शेयर किया जा रहा है ये भी एक मेरे ख्याल से अब गलत है, नहीं होना चाहिए। लॉ इन्फोर्समेंट के लिए ठीक है, वो अपना कार्रवाई करें उस पर, जो पहले हुआ था और जो अभी हो रहा है दोनों गलत है। तो ये मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि राइट टू प्राइवेसी है, और हमारा आपका ये काम नहीं है देखना कि भाई उसने क्या कहा, किसी ने किससे क्या बोला। हाँ, वो एग्जैक्टली लाइक ब्रायन एक्टन जो अपने सिग्नल के बारे में भी यही कहते हैं कि जैसे पर्सनल लाइफ में दो लोग आपस में बात करते हैं तो वो उनकी आपस की बात है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास बहुत सारे राइट्स हैं, लेकिन जो दो लोगों की आपसी बात हो रही बिल्कुल है तो उनकी आपस की बात है, वो आपस में कुछ भी बात कर सकते हैं। तो वही बात हम कह रहे हैं कि व्हाट्सएप की चैट्स जो लोकल बैकअप बनता है या ड्राइव पर अपलोड करते हैं हम खुद, तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं कि जी। हमारी आपस की बात रहे, पब्लिक डोमेन में ना जाए। तो इसके तीन तरीके हैं फैजल साहब। सबसे पहले तो आप अपना बैकअप ऑफ कर सकते हैं। जी। तो आपका ऑप्शन रहता है कि आप व्हाट्सएप पे जाएं और उसमें आप चैट बैकअप को ऑफ कर दें, तो वो जी। बैकअप नहीं करेगा और आपके उसमें स्टोर नहीं होगा। नंबर वन। नंबर टू, एंड टू एंड इंक्रिप्शन कैसे काम करता है। और मुझे याद है हम लोग ने लल्लन टॉप से पहले भी इस चर्चा हुई थी। तो जब आप चैट शेयर करते हैं तो एक होता है डेटा इन ट्रांजिट और एक होता है डेटा एट रेस्ट। डेटा इन ट्रांजिट, डेटा एट रेस्ट। डेटा इन ट्रांजिट मतलब जब डेटा जा रहा है एक एन्क्रिप्शन पाइप, सेंडर रिसीवर, ये पाइप है, एंक्रिप्टेड पाइप, कोई नहीं देख सकता, सिक्योर्ड, कंप्लीटली सिक्योर्ड। सेंडर से रिसीवर तक पहुंचा, सिक्योर है। यहाँ पे रिसीवर ने डाउनलोड किया फोन पे, अब वो एक्सपोज हो गया है। या तो वो फोन पे डाउनलोड करेगा एक्सपोज करेगा, या वो बैकअप करेगा तब एक्सपोज करेगा, आइदर ऑफ दोज टू। तो अब एक्सपोज हो गया है। अब बैकअप से लीक हो गया तो फिर आपका बन जाएगा कि एक्सपोज हो जाएंगे। अगर किसी ने फोन हथिया लिया तो वो आपका चैट ले सकता है। तो ये दो तरीके हैं चैट हासिल करने के। एक तीसरा तरीका भी है कि आपका कोई हैक करे अकाउंट या क्लाउड, वो बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत ही जबरदस्त फॉरेंसिक की जरूरत पड़ती है। आमतौर पे वो मुश्किल होता है, मगर ये दो तरीके हैं जो कि आपका ले सकते हैं।
तो ये एक ऐसे चैट एक्सेस कर रहे हैं। अब इससे बचने के लिए आप अपना बैकअप ऑफ करें, सबसे पहली बात। दूसरी बात, सिग्नल और व्हाट्सएप दोनों में डिसअपियरिंग चैट का एक ऑप्शन हो रहा है जी कि आप उसको ऑन कर दें तो आपकी जो भी चैट है वो डिसअपियर होने लग जाएगी, तो सेव नहीं होगी ना आपके फोन पे ना आपके मित्र के फोन पे। तो एक ये तरीका है कि आप अपने फोन से उसको बचा सकते हैं। तीसरी बात ये है कि जिससे भी आप बात कर रहे हैं उसके फोन पे भी वही सेटिंग होनी चाहिए, सिर्फ आपके फोन पे इनफ नहीं है। क्या अगर वो अगर अपने फोन पे बैकअप सेव कर रहा है, आप तो नहीं कर रहे हैं बैकअप, क्या वो कर रहा है बैकअप? तो वो भी समझने की बात है। तो ये प्राइवेसी सिर्फ इंडिविजुअल तक नहीं है, ये दूसरे रिसीवर तक भी है जरूरी कि रिसीवर भी अपना फोन को बैकअप ऑफ कर दे, डिसअपियरिंग चैट्स ऑन कर दे और उसको सेव ना करे। तो ये जरूरी है समझना। तीसरी बात, ग्रुप में काफी चैट होती है। अब ग्रुप में अगर 10-15 लोग हैं और सबके फोन में अगर कोई एक फोन है जिसके पास बैकअप ऑन है, तो वो आपके सारे चैट लीक कर जाएगा। तो प्राइवेसी इज एन एफर्ट। अगर आपको अपना चैट सेव करना है और खास करके सीक्रेट, सेंसिटिव, क्लासिफाइड कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, तो उन्हीं के साथ करें जिनको आप ट्रस्ट करते हो। उनकी प्राइवेसी सेटिंग हाई होनी चाहिए, आपकी प्राइवेसी सेटिंग हाई होनी चाहिए। तीसरा, एनक्रिप्टेड सर्विस ही यूज करें, और आज की डेट में सबसे अच्छा एनक्रिप्टेड सर्विस व्हाट्सएप और सिग्नल में है, जो कि सिग्नल प्रोटोकॉल है, तो जी उन्हीं पे यूज करें। चैट का बैकअप ना करें, डिसअपियरिंग चैट ऑन रखें। तो ये सारे कुछ पहलू हैं जिनको ध्यान में रख के हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। डिसअपियरिंग चैट ऑन कर दीजिए, जितनी जितनी चैट विंडो है, तो उससे आपका चैट डिसअपियर होता रहेगा आने वाले दिनों में। तो ये सब तरीकों से आप अपना बच सकते हैं। तो ये कुछ मेरे ख्याल से तरीके अपनाए जा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ में अभी एक चीज और ध्यान आ गई, आखिरी चीज आपसे पूछते हैं। ये सिग्नल प्रोटोकॉल तो खैर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के लिए सिग्नल, टेलीग्राम और उस व्हाट्सएप में है, लेकिन टेलीग्राम ने एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को काफी स्पेसिफिक कर दिया है सीक्रेट चैट्स के लिए। तो उनकी जो नॉर्मल चैट रहती हैं तो वो उनके सर्वर पर रहती हैं, क्योंकि सिग्नल और व्हाट्सएप से अलग आप टेलीग्राम को मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट है। आप टेलीग्राम का अकाउंट अपने लैपटॉप पर और कंप्यूटर पर चला लिया, सारी चैट्स वहीं मिल, क्योंकि सारी बातचीत उनके सर्वर पे है। तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ये कहते तो हैं जो इनकी सर्वर पर चैट हैं वो भी सिक्योर हैं, लेकिन एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के मुकाबले ये चैट कितनी सिक्योर है इनके सर्वर पर जो पड़ी हुई देखिए, सिग्नल और व्हाट्सएप का तो सेम है सिग्नल है? प्रोटोकॉल, तो उनका तो गोल्ड बाय स्टैंडर्ड है। डिफॉल्ट रहती है उनकी। टेलीग्राम का बाय डिफॉल्ट एन्क्रिप्टेड नहीं है, हम्म। आपको ऑन करना पड़ेगा। जी अब जैसे आजकल क्या होता है, यूजर जाते हैं, फोन यूज करते हैं, अब उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि भैया ऑन है ऑफ है चलो बात करना शुरू करो। तो अक्सर क्या होता है, काफी लोग अनएन्क्रिप्टेड मैसेजिंग टेलीग्राम पे यूज अनफॉर्चुनेटली हो जाता होगा, जब तक आप उसको ऑफ ना करें। जी तो ये जरूरी है समझना। दूसरा, हाँ, जिस सर्वर की आपने बात करी एनक्रिप्टेड है, मगर व्हाट्सएप और सिग्नल में सेंडर और रिसीवर तक ही है, हम्म तो उन्हीं तक जा रहा है। तो अगर सर्वर पे है जैसे आप कह रहे हैं, तो एक मेरे ख्याल से एक एक्स्ट्रा रिस्क है इसमें, अगर ये एक्यूरेट है तो, इस तरीके से। और इनका मेरे ख्याल से ओपन सोर्स भी नहीं है जहां तक मेरी समझ है टेलीग्राम का। तो उसको रिव्यू और ऑडिट करने का भी कुछ तरीका नहीं है कि इसको कैसे चेक करें। मगर काफी एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, टेक्नोलॉजी पॉलिसी एक्सपर्ट्स का ये समझना है कि सिग्नल या व्हाट्सएप आज की डेट में सबसे सिक्योर चैट ऑफर करता है। और व्हाट्सएप पे ऑब्वियसली डिसअपियरिंग मैसेज है, सिग्नल पे भी है, तो वो लोगों तक अपने हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हैं। सिग्नल में ये है कि आपका मेटा डेटा वो नहीं कलेक्ट करते हैं, व्हाट्सएप आपका मेटा डेटा लेता है। तो एक तरीके से कोर प्राइवेसी में सिग्नल व्हाट्सएप से आगे है। मगर मेटा डेटा की जरूरत इसलिए भी पड़ती है कि ऐप ठीक से काम करे। हमने कल देखा था कि सिग्नल 3 घंटे डाउन हो गया था, कब चल ही नहीं रहा था। दिक्कत आ रही है इस वक्त जब दिक्कत आ रही है, बातचीत कर रहे हैं, तो कुछ बिल्कुल। लोगों के सिर्फ कुछ यूजर्स के मैसेजेस में बैड एनक्रिप्टेड मैसेज लिखकर आ रहा है, उनका मैसेज नहीं। हाँ, तो तो ये प्रॉब्लम्स और आएंगी क्योंकि व्हाट्सएप 2 बिलियन यूजर्स को सर्व करता है, तो उनका एक सिस्टम है जो कि मेटा डेटा कलेक्शन पे रिलाय करता है और उसके थ्रू वो सर्विस इंप्रूव करते रहते हैं। जी सिग्नल अभी मेरे ख्याल से 25 मिलियन कस्टमरों को सर्व कर रहा है,
तो जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे उन्हें अपना इवॉल्व करना पड़ेगा अपना सिस्टम। उन्हें भी जरूरत पड़ेगी कि वो अपना प्लेटफॉर्म पे और फंडिंग लाएं और उसको सुधारें। और जैसे जैसे लोग ज्यादा यूज करेंगे, अगर उस पे कोई नॉन स्टेट एक्टर या कोई ऐसा क्राइम हो रहा है जिसका ट्रेस सिग्नल पे है, या लोग अगर सिग्नल पे चैट कर रहे हैं और कुछ क्राइम का उस पे है, तो पुलिस भी उनके पीछे आने लग जाएगी कि कहीं कि भाई साहब इसका मेटा डेटा निकाल के दो। तब सिग्नल नहीं कह पाएगा कि भैया मेटा डेटा नहीं है और मैं प्राइवेसी रिस्पेक्टिंग हूँ, तो प्रॉब्लम उनको वहां भी आ सकती है। तो एक बैलेंस की जरूरत होती है। इस वक्त 21वीं सदी में ना आप 100% प्राइवेसी जा सकते हैं, ना आप 100% सिक्योरिटी जा सकते हैं। एब्सोल्यूटिस्ट मैक्सिमलिस्टिक अप्रोच ना प्राइवेसी में आ सकता है ना सिक्योरिटी में आ सकता है। थोड़ा बहुत डेटा चाहिए पुलिस को, जो कि उनका हक है और कॉन्स्टिट्यूशनली हक है। राइट टू प्राइवेसी भी एक फंडामेंटल राइट है विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अगर वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मेटा डेटा कलेक्शन है, वो काम डेटा प्रोटेक्शन लॉ का है, मगर पुलिस को जरूरत पड़ती है थोड़ा बहुत मेटा डेटा की। और आगे वाले दिनों में अगर सिग्नल वो मेटा डेटा नहीं दे पाएगा, तो उन पे प्रेशर पड़ेगा कि आप अपना इंक्रिप्शन फिर हमको एक्सेस करिए। और ये हो भी रहा है। अगर आप देखें ग्लोबल टेक्नोलॉजी डिबेट में, ये 2-3 साल से देख रहे हैं फैजल साहब, कि व्हाट्सएप पे और इन सब एप्स पे बहुत प्रेशर आ रहा है पुलिस से कि भैया इंक्रिप्शन का बैकडोर दे दो, क्योंकि हमें ट्रेसेबिलिटी करनी है क्राइम की। मेटा डेटा इनफ नहीं है, हमें और डेटा चाहिए। पुलिस और डेटा मांगती है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और डेटा मांग रही हैं। कुछ मेरे ख्याल से कुछ कंट्रीज का एक 5 कुछ करके कुछ बना हुआ था, एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया था इन पर प्रेशर डालने के लिए कि एनक्रिप्शन आपका एंड टू एंड है, बट इन सम केसेस हमें जरूरत पड़ेगी तो उसका एक्सेस हमें मिलना चाहिए, कुछ बदलाव किए जाए इसमें। 5 आइस का एक आया था हाँ, रिसेंट कुछ कुछ महीनों पहले सिग्नेटरी की बैकडोर की जरूरत पड़ सकती है टू सॉल्व चाइल्ड सेक्स अब्यूज या कुछ बहुत ही गंदे तरीके जो क्राइम वाइम होते हैं। तो ये बात सच है कि मेटा डेटा की जरूरत पड़ती है लॉ एनफोर्समेंट को। अब कंपनियों के पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सारा डेटा दे दें या आप थोड़ा डेटा दे दें। जीरो डेटा एक्सेस वो टाइम नहीं अवेलेबल है। तो कोई भी कंपनी उस वैक्यूम में नहीं काम कर पाएगी जहां पे वो कोई डेटा ना शेयर करे लॉ एनफोर्समेंट के साथ। उसको थोड़ा बहुत मेटा डेटा देना पड़ेगा। और व्हाट्सएप वही कर रहा है, सिग्नल को भी वो करना पड़ेगा आगे आने दिनों में, अगर पुलिस से और लॉ एनफोर्समेंट से प्रेशर आने लगेगा जैसे जैसे लोग ज्यादा उसको यूज करेंगे। तो ये देखते हैं ये कैसे ये आगे आने वाले सालों में ये डिबेट इवॉल्व होगी। मगर एज ऑफ नाउ प्राइवेसी तक अगर हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें तो सिग्नल सबसे जबरदस्त है, व्हाट्सएप एकदम उसके बाद है। दोनों का एक सेम ही यूज है पैटर्न, मगर क्योंकि व्हाट्सएप मेटा डेटा भी लेता है इसलिए टेक्निकली सिग्नल उस पर ज्यादा स्कोर करता है प्राइवेसी पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका काजिम जी। उम्मीद करते हैं कि हमारे यूजर्स का व्हाट्सएप और डेटा प्राइवेसी को लेकर जो उलझने थी वो थोड़ी सुलझ गई होंगी। अगर फिर भी कुछ अनक्लियर हैं तो कमेंट सेक्शन का उचित प्रयोग करें। हम आपके सवालों के जवाब तलाशने की पुरजोर कोशिश करेंगे। अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। सबका बदला लेकर रे तेरे फैसल वाले कमेंट से लेकर आपके सुझाव और आलोचना भी हम तक पहुंचती हैं। तो अब आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए द लल्लन टॉक।